बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदा जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण Hare Krishna
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौरव भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथ परिधाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। गौर निताय की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद लीलामृतम की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशः गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद लीलामृतम से पाठ। स्वप्न साकार हुआ। इस जो अध्याय हम पढ़ रहे हैं इसकी जो नामकरण इस प्रकार रखा गया, स्वप्न साकार हुआ। तो इसी अध्याय से
हम पढ़ रहे 286 नंबर पेज। अभी ये चर्चा चल रहा है कि प्रभुपाद जी अभी कहाँ पर है। आप पिछले क्लास में सुने, जो लोग सुने होंगे, प्रभुपाद कहाँ पर है अभी? अमेरिका चले गए। दिल्ली में पिछले क्लास थे कि कोई लड़ा में तो क्लास पिछले क्लास कौन था? क्या चर्चा हुआ था? कोई याद नहीं हैं? प्रभुपाद जी अभी दिल्ली में है। हाँ, दिल्ली में अपने पुस्तक श्रीमद् भागवत के जो पहला का प्रथम स्कंद के तीनों पाठ था, पहला पाठ के प्रिंटिंग में लगे हुए। कौन? प्रभुपाद जी। उसकी किताब का प्रिंटिंग करते थे, फिर इसको वितरण करते थे। एक आदमी ही सब कुछ करता था। हैं? किताब स्वयं बैठकर राधा दामोदर में क्या करते थे? किताब का लिखे। पहले तो बैक टू गॉड हेड मैगजीन लिखते थे, उसमें बस आर्टिकल्स में लिखते थे। लेकिन एक सज्जन ने प्रभुपाद जी को कहा कि ऐसे ही आर्टिकल, स्वामी जी आप तो बहुत अच्छा लेख लिखते हो, लेकिन ऐसे ही मैगजीन में पब्लिश करने से क्या होगा? ये तो कहीं पढ़ेगा बस फिर फेंक दे कहीं पर जाएगा। लेकिन इसको यदि आप किताब के रूप में प्रिंटिंग करोगे तो भी इसकी बहुत मूल्य बढ़ जाएगी, ये सदा सदा के लिए रहेगा। तो आप ऐसे ही मैगजीन प्रिंटिंग न करके क्या पुस्तक रूप में इसको छपाइए। तो प्रभुपाद जी को आइडिया बहुत अच्छा लगा। तो प्रभुपाद जी क्यों ऐसे कार्य में लगे हुए थे? लिखना और प्रिंटिंग करना, फिर इसके वितरण करना, ये कार्य में क्यों लगे थे? क्योंकि गुरु महाराज के आदेश था। पहला साक्षात्कार में 1922 में जो वो अपने मित्र नरेंद्र के साथ में साक्षात्कार किए थे प्रभुपाद ने, तभी पहला साक्षात्कार में ही कहे थे, यू आर ए यंग एजुकेटेड बॉय। तो शिक्षित आज नवजुवक हो आप, चैतन्य महाप्रभु की वाणी की क्यों पाश्चात्य जगत में नहीं ले जा रहे हो? अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने की प्रेरणा दिए थे। उस समय तो प्रभुपाद जी ने थोड़ा आर्गुमेंट किए थे, लेकिन आर्गुमेंट जो युक्ति तर्क से वो परास्त होकर अभी सोचे कि ये चैतन्य महाप्रभु के जो संदेश है एक योग्य व्यक्ति के हाथ में है। भविष्य में यदि मैं किसी को गुरु बनाऊंगा व आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करूंगा तो यही व्यक्ति ही मेरा आध्यात्मिक गुरु बनेगा, संकल्प लिए थे। तो इसके बाद उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में थे और अब जो मेडिसिन का बिजनेस कर रहे थे, इलाहाबाद फार्मेसी करके वहाँ से मेडिसिन के कार्य करते थे। लेकिन साथ बीच में कई बार पत्र लिखे, किसके पास? अपने गुरु के पास, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ। तो प्रसन्न कैसे कर सकते हो उसका उत्तर में प्रभु भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने ये लिखे, यू आर ए यंग एजुकेटेड बॉय। सेम प्रथम साक्षात्कार में जो कहे थे, आपके पास में यदि धन हो तो तुम किताबों को प्रिंटिंग करो और अंग्रेजी भाषा में, किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में किताबों को लिखो और उसको विशेष में पाश्चात्य जगत में वितरण करो। तो ऐसे कई बार ऐसे होता है। लेकिन एक बार फिर राधा कुंड के किनारे पर भी ब्रजमंडल रोड परिक्रमा लेकर आए थे भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने, ये दूसरे इंसिडेंट है। तो राधा कुंड के किनारे पर भी भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर को प्रभुपाद जी मिले थे। उस समय गृहस्थ थे, उनके छोटा लड़का वृंदावन, अभी तो देहांत हो चुका उनका भी, तो भी थे साथ में। तो भी फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर फिर प्रभुपाद जी की जैसे कहना है सब समय वही प्रश्न पूछते थे, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ? मैं आपकी कुछ भी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। सारी जो सन्यासी ब्रह्मचारी पूरे लाइफ डेडिकेट किया है, लेकिन मेरे गृहस्थ हूँ, मैं आपकी सेवा में पूरा समय उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए मेरे के लिए आपका क्या विशेष आदेश है? मैं कैसे आपको प्रसन्न कर सकता हूँ? प्रभुपाद जी ने अपनी जिंदगी में कभी अपने गुरु के साथ आर्गुमेंट व कोई युक्ति तर्क नहीं किए। कभी भी अपने गुरु को मिलते थे एक ही प्रश्न पूछते थे, क्या? हाउ कैन आई
सर्व यू, हाउ कैन आई प्लीज यू, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ, मैं आपकी कैसा सेवा कर सकता हूँ। तो राधा कुंड के किनारे पर प्रश्न पूछे, फिर भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर तुरंत ही इनको एक प्लेन पेपर लेके आए, बोले एक प्लेन पेपर लाओ और पेंसिल। प्लेन पेपर के ऊपर उन्होंने मृदंग का चित्र लगाया, इसके बाद करताल मृदंग का चित्र बनाए और उसके ऊपर एक किताब, जो कि आज भी आप हमारा बीबीटी ऑफिस में बीबीटी का लोगो के रूप में रहता है, मृदंग करताल और किताब है। तो तभी भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर ने कही कि देखो अभय, ये जो देख रहे चित्र, ये इसको करताल और मृदंग के माध्यम से कांग्रीगेशनल कई भक्त एक साथ मिलकर जब हरिनाम संकीर्तन करते हैं उसको क्या कहते हैं? संकीर्तन। लेकिन ऐसे ही करताल मृदंग बजाकर हमें कितनी गली गली में कहाँ तक पहुँचाएंगे हरिनाम संकीर्तन को? चैतन्य महाप्रभु की जो वाणी है, पृथ्वी ते अच्छे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम, पूरा विश्व में गांव गांव में शहर शहर में सर्वत्र प्रचार होगा हरिनाम संकीर्तन का। लेकिन ऐसे ही ये मृदंग बजाकर करताल बजाकर कितने दिन लगेगा पूरा विश्व में प्रचार करने में? और विशेष रूप में जो साधारण निर्दोष लोग वो तो संकीर्तन में जॉइन कर लेंगे, लेकिन जो विशेष रूप में तथाकथित विद्वान माने जाते हैं संसार में, पढ़े लिखे हैं लोग, मिस्टर फ्रॉग, तो वो लोग तो आएंगे नहीं। जो अपने को इंटेलेक्चुअल पर आप बुद्धिजीवी मानते हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर, स्कूल में तथाकथित आधुनिक शिक्षित व्यक्ति, साइंटिस्ट, ये सब इसमें जन नहीं करेंगे, तो इनको थोड़ा भी मेंटली कुछ डोज देना पड़ेगा। ये लोग किताब यदि लिखो कोई होगा, किताब को पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे ही आके ये तो सोचते भावुक का काम है, नाचना गाना ये क्या है। लेकिन कुछ किताब यदि पढ़ाने में इनको लगाएंगे तो फिलोसॉफी समझेंगे, बाद में ये भी कीर्तन आंदोलन में भाग ले लेंगे। ये सोचकर प्रभुपाद जी ने भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर ने कहे कि इसलिए ये जो किताब है, ये किताब का वितरण ये बृहत मृदंग है। ये तो छोटा मृदंग बजा के संकीर्तन करते हैं, लेकिन ये जो किताब को आप लिखी के इसको वितरण करोगे, ये बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े जो विद्वान, प्रोफेसर, फिलोसोफर, ये सब पढ़ेंगे किताब को, पढ़ के संकीर्तन आंदोलन के जो क्या महत्ता है इसको समझेंगे। तो इसलिए भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर कहे कि यदि अभय तुम्हारे पास जब भी धन मिलेगा, इफ यू हैव मनी देन प्रिंट बुक्स, धन है तो तुम किताब को प्रिंटिंग करके वितरण करो, विशेष रूप में पाश्चात्य जगत में, अंग्रेजी भाषा में। तो इसलिए उसी आदेश को पालन करने के लिए प्रभुपाद जी ने अपने जो भी पुस्तक लिखे हैं, कौन सा भाषा में लिखे? क्योंकि उनकी गुरु का आदेश था अंग्रेजी भाषा में लिखना। प्रभुपाद जी जब संन्यास लिए केशव गौड़ीय मठ में, उसमें कोई अंग्रेजी समझने वाला कोई भी नहीं था, सब लोग बंगाली थे, कुछ बंगाली लोग, कुछ हिंदी, कोई समझता था, लेकिन इंग्लिश प्राय कोई इंग्लिश समझने वाला नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जी ने जब संन्यास सेरेमनी में जब लेक्चर दिए, कौन सा भाषा में? अंग्रेजी में, क्योंकि इनके गुरु के आदेश था अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने का। तो इसलिए जब किताब लिख रहे थे, इस किताब भागवत का सबसे जो पहला पढ़ास्कंद के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, तीनों भाग में लिखे, तो कौन सा भाषा में लिखे? अंग्रेजी भाषा में हैं। और स्वयं लिखते थे, प्रूफ रीडिंग करते थे, फिर इसको फिर इसको पेपर कहाँ से मिलेगा वो देखते थे। प्रिंटिंग करने के लिए पेपर के लिए भी मार्केटिंग में जाते थे दिल्ली में, और फिर इसको प्रिंटिंग करने के बाद फिर इसको बांटने के लिए भी वो स्वयं है, और कोई नहीं था। वन मैन बिजनेस, अकेले ही सब कुछ करते थे हैं। तो इसी स्थिति में अभी वो कहाँ पहुँच गए? दिल्ली में हैं। मथुरा से पहले प्रारंभ से जाते थे, यहाँ से मथुरा स्टेशन टांगा में जाते थे। टांगा नहीं मिला तो टांगा जो लोग अभी कम से कम 20 साल पहले आए होंगे, 25 साल पहले वृंदावन में आएंगे, वो टांगा का एक्सपीरियंस होगा है। अभी तो टांगा आस्ते आस्ते सब
लोप हो गया, आ गया क्या आ गया ये टमटम। सो पहले तो टांगा था, हम भी जो पहले आए थे 83 में जब आए थे वृंदावन तो टांगा में बैठ के आए थे। तो प्रभुपाद जी टांगा में बैठकर जाते थे, कभी टांगा नहीं मिले तो पदब्रज में भी जाते थे, चल के जाते थे मथुरा। फिर मथुरा में ऐसा कोच ढूंढते थे जिसमें थर्ड क्लास हो। थर्ड क्लास उस दिन में कोच था क्योंकि उसमें किराया कम होता है, और उसी में बैठकर दिल्ली पहुंचते थे। प्रारंभिक दिन में उनको दिल्ली में रहने की कोई जगह नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था, और दिल्ली के अंदर कहीं भी जाते थे पैदल में चलते थे, जाकर मैंने पेपर कहाँ से सब जो कुछ उसको ठीक करते थे। कई बार ऐसे ही तो दिन भर घूमते रहते थे, बाहर से तो खाएंगे नहीं, और इसलिए कई बार चक्कर आ जाता था, रोड में गिर जाते थे, कोई सज्जन इनको उठाता था। एक बार ऐसी स्थिति में देखकर एक सज्जन ने इनको कहा, स्वामी जी आप इतने परेशान हो रहे हैं, आपको रहने की कोई जगह नहीं दिल्ली में। हमारा एक राधा कृष्ण मंदिर है चिपीवाड़ा में, जो आज इस्कॉन के अंदर आ चुका है, इस्कॉन के सेंटर बन चुका है। तो चिपीवाड़ा में हमारा राधा कृष्ण मंदिर में आप वहाँ आकर विश्राम कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने फिर उसी छोटे कमरा आज भी है जो प्रभुपाद रहते हैं, तो पूरा मंदिर दे दिए वो, तो वहाँ रह के वही कमरे में रहते थे और वहीं से फिर अपने कार्य जब तक दिल्ली के अंदर का काम निपटाते थे। तो इसलिए उसी स्थिति में पहले से आप लोग श्रवण करके आए हैं प्रभुपाद जी ने कैसे प्रचार करते थे दिल्ली में अकेले हैं। पेपर का प्रिंटिंग कर ले, पिछले पढ़े आप पिछले सेक्शन में कि प्रभुपाद जी ने किताब को ने पेपर के लिए जाते थे, पेपर फिर खरीद के लाते थे, तो फिर प्रिंटर के पास जाते थे, फिर प्रिंटिंग करने वाला उससे बात करते थे हैं। वो लोग का कोई इंटरेस्ट नहीं, प्रभुपाद जी को सारा इंटरेस्ट लेके काम करते थे। किताब जब प्रिंटिंग हो जाता था फिर वो पूरा कॉपी नहीं देता था प्रभुपाद जी को। अब जैसे फास्ट वॉल्यूम प्रिंटिंग हो गया पहला स्कंद का 1100 कॉपी, पिछले सेक्शन में लिखा हुआ 1100 कॉपी मिला, तो उनमें से सिर्फ 100 कॉपी दिया प्रभुपाद जी को हैं, क्योंकि पैसा तो पेमेंट करना पड़ेगा ना। वो कहता था कि इसको सेल करके आओ, फिर ये जो प्रिंटिंग किया इसका पेमेंट करो, फिर लेके जाना हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी को इतनी संघर्ष के साथ प्रचार करना पड़ता था हैं। स्वयं लिखना, प्रूफ रीडिंग करना, कागज़ कहाँ मिलेगा, प्रिंटिंग सब एडिटिंग भी स्वयं करते थे, सब कुछ अकेले ही करते थे, किसी लिए केवल अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य से आज जो हम अध्ययन कर रहे हैं, भक्ति वेदांत स्वामी अपनी पुस्तकों के बेचने के लिए स्वयं अकेले ही जाते और महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उन्हें भेंट करते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन जिन्होंने उनसे मिलना स्वीकार किया था, इस बात के लिए राजी हो गए कि वे पुस्तक पढ़कर उस पर अपनी सम्मति लिखेंगे। हनुमान प्रसाद पोद्दार पहले व्यक्ति थे जिसने पुस्तकों की अनुकूल समीक्षा लिखी। डॉक्टर राधाकृष्णन आप लोग जानते हैं, पूर्व कौन थे वो हैं? पूर्वतन राष्ट्रपति थे। कितनी बार राष्ट्रपति रहे इंडिया के हैं? डॉक्टर तो इसलिए पे यहाँ लिखा कि प्रभुपाद जी ने अकेले ही जाकर सब अपने काम को मिटाते थे, लेकिन एक बार उन्होंने मिले किसको? डॉक्टर राधाकृष्णन, और उनको अपने किताब बोले कि राधाकृष्णन कहे कि बोले ठीक है स्वामी जी मैं मिलूँगा आपको, समय होने पर आपको मिलूँगा, लेकिन किताब तो नहीं, क्योंकि वो बड़े फिलोसोफर है। कौन? डॉक्टर राधाकृष्णन पूरा विश्व में एक फिलोसोफर में उनके नाम आता है। जो फिलोसॉफी पढ़ते हैं उनका फिलोसॉफी पढ़ते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन का। लेकिन प्रभुपाद जी जब प्रारंभिक दिन में अमेरिका में गए थे, प्रभुपाद जी का अपना गीता नहीं था, भगवद गीता एज इट इज नहीं था। न्यूयॉर्क में जो प्रारंभ से गीता क्लास देना प्रारंभ किए, इन्होंने डॉक्टर राधाकृष्णन के ट्रांसलेशन को केवल पढ़ते थे। कौन? प्रभुपाद जी। कहीं ट्रांसलेशन सही है,
लेकिन तात्पर्य नहीं। तो इसलिए ये डॉक्टर राधाकृष्णन कहा, उनको कहा कि प्रभुपाद जी कहा कि मैं आपको मिलूँगा, और राजी हो गए मिलने के लिए, और कहे कि आपकी किताब ठीक है, आप मुझे दे दो कॉपी, मैं इसको पढ़ के फिर इसके ऊपर मैं अपना टिप्पणी दूंगा, इसका बातें बताऊंगा। इसके बाद उन्होंने प्रभुपाद जी ने हनुमान पधार को भी मिले। हनुमान पधार कौन है? गीता प्रेस के संस्थापक हैं। ये एक सज्जन थे, इनको भाई जी भी, साधारणतः लोग क्या कहते, भाई जी। और इन्होंने प्रभुपाद जी को सबसे पहला डोनेशन दिया था अपनी किताब प्रिंटिंग करने में, हैं? उन दिनों में 4000 रुपया दिए थे। 4000 रुपया माने अभी बड़े अमाउंट है। वो क्या 1900 कितने कब उन्हें माने लगभग 60 हैं 1900, तभी अमेरिका नहीं गए थे प्रभुपाद, इंडिया में ही थे। तो बहुत तभी कम से कम वो एक सज्जन थे जिनको प्रभुपाद जी को सबसे पहला किताब का प्रिंटिंग के लिए डोनेशन दिए थे, और प्रभुपाद जी का किताबों की भूरी भूरी प्रशंसा किए थे। तो इसलिए हनुमान पधार पहले व्यक्ति थे जिसने पुस्तकों की अनुकूल समीक्षा लिखी। क्या लिखे वो? मेरे लिए यह बड़ी प्रसन्नता है कि बात है कि मेरा एक चिरवांछित स्वप्न इस प्रकाशन से पूरा हुआ है और भविष्य के प्रकाशनों से पूरा होने जा रहा है। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि उनके अनुग्रह से ये प्रकाशन संभव हुआ है। अर्थात प्रभुपाद ने अभी श्रीमद् भागवत की पहला स्कंद का प्रकाशन प्रारंभ किए, उस प्रकाशन को हनुमान पधार को प्राप्त हुआ। उन्होंने इसको लिखे, कहते मेरा स्वप्न ही था कि हमारे जो भागवत का उस भागवत का संदेश को पूरा विश्व में लोगों के पास में जैसे पहुंच सके। लेकिन मैं इसके बारे में कैसे ये प्रैक्टिकल होगा सोचा नहीं था, लेकिन भगवान की कृपा से आपने जो काम करते बहुत अच्छा है। इसी के माध्यम से मेरा स्वप्न पूर्ण होगा और भगवान की कृपा से आप अवश्य ये प्रकाशन को प्रकाश करते रहिए। भक्तिवेदांत स्वामी दिल्ली की बड़े बड़े पुस्तकालय, स्कूल और विश्वविद्यालय में गए, जहाँ पुस्तकालय अध्यक्ष ने उन्हें शांत, सुस्थिर, उदात्त, विनम्र और विद्वान पाया, जिनसे एक विशेष प्रकार के आभा था, उनके आभा फूट रही थी। पैदल यात्रा करते हुए सारे दिल्ली के स्कूलों के प्रशासनिक कार्यालय में गए और दिल्ली के 40 से अधिक स्कूल में प्रतियां दी। प्रभुपाद ने स्वयं किताब वितरण करते थे। सारे कोई कैरियर वगैरह उनकी किताब पकड़ने के लिए कोई था, स्वयं किताब को प्रतियां को भी लेके जाते थे। कितने साल उम्र हो गया था उस समय? लगभग 59 में तो गए थे, 55 से 57 साल उम्र में प्रभुपाद जी जाते थे। कैसे जाते थे? पैदल में जाते थे। पूरा दिल्ली घूम लेते थे पैदल। उन दिनों में दिल्ली इतनी बड़ा नहीं था, क्योंकि प्रभुपाद जी ने रखे हैं लड़ा में दूसरे स्थान पर कि उस समय दिल्ली का जो स्थान कानपुर का पीछे था। कलकत्ता, बॉम्बे है, इसके बाद कानपुर कहते प्रभुपाद जी। लेकिन दिल्ली आस्ते आस्ते राजधानी होने के कारण स्वाधीन भारत के आस्ते आस्ते शहर बढ़ते गया। तभी पैदल में जाते थे। पैदल में जाकर बड़े बड़े शिक्षा अनुष्ठानों में, स्कूल में, कॉलेज में, लाइब्रेरी में अपने किताबों को देते थे, लोगों को देते थे, वितरण करने के लिए जाते थे। लेकिन जो भी प्रभुपाद जी को उन दिनों में मिला था, तो उन्होंने ये समीक्षा दी कि प्रकृति में ये एक भद्र व्यक्ति है, शांत है, सुस्थिर है, कभी किससे कर्कश भाषा नहीं बोलते हैं, और ये विनम्र है और विद्वान भी पाए जाते हैं। इनके पास में शास्त्र की बहुत ज्ञान है। ऐसे ही बाहर के लोगों का समीक्षा था। उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश
हाँ, दिखाई पड़ता। कोई व्यक्ति यदि प्रकृति में आध्यात्मिक दिग में उन्नत होता है, उसके चेहरे में उनकी एक प्रकार की दिव्य कांति का सामने वाला व्यक्ति को अनुभव होता है, देख सकता है। तो इसलिए ऐसे घूमते घूमते कितने दिल्ली के स्कूलों में 40 प्रतियां प्रभुपाद जी ने वितरित किया। कितना? 40 से अधिक स्कूलों में प्रतियां दी, माने 40 स्कूल में जाकर सभी जगह में कुछ पुस्तक बांटे। एक व्यक्ति 40 स्कूल में जाकर किताब बांट, हम कितने स्कूल मैराथन में जाते हैं तो कोई कितने प्रॉब्लम होता है, लेकिन प्रभुपाद जी 40 स्कूल में ऐसे पैदल में चलते चलते सभी स्कूल में कुछ न कुछ प्रतियां दिए। शिक्षा मंत्रालय में पहले से उन्होंने प्रभुपाद जी ने भारत के जो शिक्षा मंत्रालय विभाग होता ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट, वहाँ पर मिलकर भी प्रभुपाद जी ने इनको कुछ मदद करने के लिए कहा था कि मैं ऐसे किताब को श्रीमद् भागवतम का प्रिंटिंग करना चाहता हूँ, तो आप कुछ मुझे मदद किया जाए आपकी। लेकिन वो उस समय क्या कहते थे, मना कर दिए थे। कहते धार्मिक पुस्तक ये सब, जिसने पहले उन्हें सहायता देने से इनकार कर दिया था भारत के शिक्षा मंत्रालय, देश के चुने हुए विश्वविद्यालयों में और संस्थागत पुस्तकालय में के लिए 50 प्रतियां खरीदने की आदेश दिया। शिक्षा मंत्रालय खुद तक मैंने पहले तो मना कर देते प्रभुपाद जी को इस पर हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन जो इनके हाथ में देखा जो नया एडिशन है और अंग्रेजी में है श्रीमद् भागवतम, तो फिर उन्होंने कितना प्रतियां लिया? 50 प्रतियां। फिर वो ठीक है 50 प्रतियां हमको दे दो, हम अलग अलग इंस्टीट्यूशन में सो लाइब्रेरी के लिए भेज देंगे। खरीदने का आदेश दिया। मंत्रालय ने उन्हें डाक और पैकिंग मैंने कहे कि वो खुद ही नहीं लिया प्रभुपाद जी कहे कि आपको ऐसे उसमें ऐसे एड्रेस दे दिया, इनसे भेजना है ऐसे जगह में, पैसा आपको तो, लेकिन पैसा उन्होंने दिए। मंत्रालय ने उन्हें डाक और पैकिंग व्यय के अतिरिक्त 600 रुपया दिए हैं। कितना रुपया दिया प्रभुपाद जी को? अभी एक भागवतम वॉल्यूम का कितना पैसा होता, पहला स्कंद का जो निकलता है, कितना? नहीं 300 रुपया भी थोड़ी, वो 300 रुपया हमारा टाइम में था। एक वॉल्यूम, अच्छा ठीक है। तो प्रभुपाद ने कुछ 600 रुपया दिया, वो 600 रुपया दिए एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और प्रभुपाद जी ने निर्धारित पुस्तकालय में जहाँ जहाँ भेजने के लिए सब एड्रेस दिए थे वहाँ पर इनको अच्छा से पैकिंग करके फिर पोस्ट के जरिया में भेज दिए। अमेरिका के तो अमेरिका के जो इसके बाद प्रभुपाद ने अमेरिका के दूतावास अम्बासी, अमेरिकन अम्बासी में गए, तो अमेरिका के कांग्रेस लाइब्रेरी के माध्यम से अमेरिका में वितरण के लिए 18 प्रतियां खरीद लिया। वो खरीद ली कौन? अमेरिका की जो एम्बेसी। संस्थाओं में पुस्तक की प्रतियां तेजी से बिकी, लेकिन बाद में बिक्री मंद पड़ गई, क्योंकि एक बार जहाँ जहाँ दे के आ गए हो तो दोबारा लेना, इनके पास तो और नया कुछ नहीं। अभी तो हमारा इतने पुस्तक है वैरायटी, एक ये ले लिया था, बलग में ये ले चुका, ठीक है भागवत ले लो और ले लो, लीलामृत ले लो, कि आत्मसख्या कई पुस्तक हैं दिखाते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के पास में कोई वैरायटी था ही नहीं। तो इसलिए जब एक बार जिसका जो ले लिया फिर दोबारा उसको देखना नहीं था, वो फिर नहीं चाहता था। इसलिए थोड़ा दिन के पहले बात में प्रभुपाद जी के जहाँ जहाँ सो दिल्ली में घूम के सो दिए पुस्तक दे चुके थे और लेने वाले नहीं, तो इसलिए थोड़ा बिक्री थोड़ा मार्केटिंग मांदा पड़ गया है। अभी कुछ प्रतियां बेचने के लिए घंटों लगने पड़े। वे दूसरा संस्करण छापने का व्यग्र थे, लेकिन जब तक पहले संस्करण से काफ़ी धन न आ जाए वे छाप नहीं सकते थे। इसी बीच वे अनुवाद करने और तात्पर्य लिखने में भी लगे रहे हैं।
इसके साथ में वो खुद भी जब आते थे तब मैंने घूम घाम के दिन में मार्केटिंग करते थे, वहाँ से वापस आते थे फिर चिपीवाड़ा में हैं, और रात में बैठकर फिर क्या करते थे, ट्रांसलेशन करते थे और फिर तात्पर्य भी लिखते थे अकेले बैठकर हैं। तो इसलिए इतने अधिक खंड लिखना बहुत बड़ा काम था अपने। अच्छा, क्योंकि ये देखें केवल पहला स्कंद कितना पार्ट हो गया, 3 पार्ट, 12 स्कंद तक लिखना तो बहुत पुस्तक छपाना पड़ेगा हैं। तो इसलिए अच्छा काफ़ी इसी बीच वे अनुवाद करने और तात्पर्य लिखने लगे रहे। इतने अधिक खंड लिखना बहुत बड़ा काम था और उसमें कोई वर्ष लगने वाले थे, और इस गति से जबकि बिक्री बहुत मंद थी, अपने जीवन काल में वे कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा ही चिंतन आता था। प्रकृति में वो जीवन काल में पूरा नहीं कर पाए। भागवत का कब तक कहाँ तक ट्रांसलेशन किए हैं? 10वें स्कंद के 13वें अध्याय तक, 14 अध्याय 5-6 श्लोक केवल। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने उस समय ही सोचे थे कि ये तो पूरा कर पाना कंप्लीट है। यदि प्रभुपाद जी और कुछ नहीं लिखते थे, चैतन्य चरितामृत नहीं ट्रांसलेशन नहीं करते थे, कृष्ण बुक ने और इतने सारे पुस्तक न लेकर केवल भागवत कंसल्टेशन करते थे, कुछ हो सकता था। लेकिन प्रभुपाद जी को वो भी सो बहुत जरूरी था। प्रभुपाद जी सोचे कि यदि मैं पूरा जीवन मैंने क्या जब भागवत को यदि मेरे जीवन काल में पूरा अनुवाद नहीं करूँगा, भागवत का क्रीम है 10वां स्कंद, इसलिए 10वां स्कंद कम से कम लोग के पास पहुँच जाए। इसलिए प्रभुपाद ने क्या लिखे, भागवत का ट्रांसलेशन बीच में रख कर उसको फिर लिखे, 10वां स्कंद कृष्ण बुक लिख दिए। ये कम से कम कृष्ण बुक पढ़ेंगे तो 10वां स्कंद है। और चैतन्य चरितामृत को भी प्रभुपाद जी ने हैं एक ही साल में पूरा चैतन्य चरितामृत कंप्लीट कर दिए हैं। उसका भक्ति वेदांत तात्पर्य के साथ बॉम्बे में प्रिंट उसको रेडी कर दिया। अन्य भक्ति रसायन सिंधु, नेक्टर ऑफ डिवोशन, बहुत कुछ, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, इसको लिखना प्रभुपाद जी को जरूरी था। तो इसलिए पुस्तक का इसी प्रकार प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में कंप्लीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे ये भी विचार कर रहे थे। यदि भी पुस्तक के प्रकाशन में भाग लेने वाले बहुत से लोग थे और ऐसे भी बहुत थे जो उसके ग्राहक हो गए थे, लेकिन योजना की सफलता और विफलता का अनुभूति करने वाले केवल एक भक्ति वेदांत स्वामी ही थे। कोई थोड़ा सा सहानुभूति बोल सकता, अच्छी बात बोल सकता, लेकिन प्रैक्टिकल जो सब कुछ करना पड़ता था किनको, प्रभुपाद जी को। यह योजना उनकी थी और वे ही इसके लिए जमींदार थे। कोई ऐसा नहीं था जो चाहता था कि वे तेजी से लिखें, और न किसी की मांग थी कि उनका लिखा हुआ प्रकाशित हो। जब बिक्री इक्की दुक्की रह गई तब भी आरके प्रेस, प्रभुपाद जो प्रेस से प्रिंटिंग करते थे दिल्ली में, प्रेस का नाम क्या था, सॉरी ओके प्रेस, ओके प्रेस से प्रबंधकों को कोई तकलीफ नहीं हुई। वे तो उन्हें शेष प्रतियां तब देंगे जब उनकी कीमत मिल जाएगी। जितना पैसा पेमेंट करते थे प्रभुपाद जी, उसी के आधार पर वो किताब देता था प्रभुपाद जी को बांटने के लिए। और क्योंकि ओके प्रेस से दूसरा खंड छिपवाने का भार भक्ति वेदांत स्वामी पर ही था, इसीलिए यह जिम्मेदारी उनकी थी कि वह इधर उधर जाकर पहले खंड की जितनी प्रतियां हो सके बेचें। हनुमान प्रसाद पौधार ने तो चालू ढंग से पुस्तक की प्रशंसा कर दी थी। हितशरण शर्मा का ध्यान उस पर तब तक जाता था जब वे दिन भर श्रीमान डालमिया का दिन भर का कार्य कर चुकते थे। ये जो नाम बता गया कौन, हितशरण शर्मा, ये डालमिया कंपनी में काम करते थे, लेकिन वो बिजी रहते थे उसी काम में, डालमिया के फैक्ट्री में। लेकिन जो समय मिलता था वो प्रभुपाद जी को
वो सलाह मिल सकते थे। ये दोनों एक सज्जन थे जो कि प्रभुपाद जी को कभी अच्छा अच्छा सलाह देते थे, कुछ प्रभुपाद जी उनसे सलाह करते थे। लेकिन दिन भर डालमिया से कार्य कर चुकने के बाद जब इनको समय होता था तभी प्रभुपाद जी को मिलते थे। चिपीवाड़ा में रहने वाले लड़के के लिए पुस्तक का महत्व इतना ही था कि उसे उसके संबंध में कभी इधर उधर जाना पड़ता था। कागज विक्रेताओं के लिए उसका तात्पर्य केवल एक छोटा मोटा सौदा था। कागज बिकता है, उसको क्या करना है, अपना कागज बेचना, पैसा लेना, उसको ज़्यादा इससे ज़्यादा वो सोचता नहीं था कि स्वामी जी का माने क्या हो रहा है, इनको कुछ मदद करें, ये सब उसको सोचने का टाइम नहीं था। डॉक्टर राधाकृष्णन के राष्ट्रीय राजनीति और हिंदू दर्शन विवेचन में भरे जीवन में पुस्तक एक बहुत नगण्य और शीघ्र विस्मरणीय घटना थी। ये तो कहा था कि प्रभुपाद जी पहले राधाकृष्णन की मैं आपकी किताब को पढ़कर फिर इसके ऊपर समीक्षा दूंगा, मैं अच्छे इसके प्रशंसा पत्र दूंगा। लेकिन वो इतने बिजी रहता था कि वो तो भारत का राष्ट्रपति हैं और इसके अलावा कई प्रकार के फिलोसफर थे, वो भी बहुत किताब लिखते थे। और फिर तो इससे इतने व्यस्त रहते थे कि ये प्रभुपाद जी के साधारण का ये किताब लिखना, इसका पढ़ना, उसके बारे में कुछ समीक्षा करने उनके पास समय नहीं था। किंतु भक्ति वेदांत स्वामी ने जिन्होंने पूरे मनोयोग के भागवत तैयार किया था, उससे परमानंद की अनुभूति हुई और उन्हें विश्वास हो गया कि कृष्ण उन पर प्रसन्न है। लेकिन प्रभुपाद जी जो स्वयं लिखते थे, लिख कर पढ़ते थे, तो उनको पता मतलब मैं गुरु का मेरा आदेश पालन हो रहा है, कृष्ण मेरे प्रति प्रसन्न है, अवश्य मैं जो लिख रहा हूँ ये निश्चित रूप में मैं सही कार्य कर रहा हूँ। लेकिन उनका इरादा यह नहीं था कि भागवत उनका निजी मामला बनकर रह जाए। कलि युग के विकारों के लिए भागवत एक अत्यंत आवश्यक औषध है, औषध के समान था। और वह संभव नहीं था कि केवल एक व्यक्ति सब पर उनका प्रयोग कर सके। फिर भी भक्ति वेदांत स्वामी अकेले थे और उन्हें अपने गुरु और भगवान कृष्ण की सेवा करने में नित्यांत सुख और संतोष अनुभव हुआ। इस प्रकार अपार आध्यात्मिक निराश और प्रसन्नता के साथ लिए उन्होंने अपनी इच्छा को बलवती बनाए हुए वे अकेले ही अपना कार्यों में लगे रहे। कि प्रभुपाद जी को उन दिनों में कोई सहायक करने वाला नहीं था, सब अकेले ही सब कुछ करना पड़ता। लेकिन फिर भी वो प्रसन्न थे, वो जानते थे कि नहीं मैं जो कार्य कर रहा हूँ ये सही कार्य, इसके माध्यम से गुरु कृष्ण अवश्य प्रसन्न होंगे। इसलिए ये के माध्यम से मैं गुरु और भगवान कृष्ण का ही सही सेवा कर पाऊंगा। और इसलिए वो संतोष, अपने आप में संतोष रहते थे। और इसी प्रकार प्रभुपाद जी अपने कार्य में लगे रहते थे। उनके आध्यात्मिक गुरु पूर्वगामी आध्यात्मिक गुरुओं और वैदिक धर्मशास्त्र सबसे उन्हें यही आश्वासन मिला कि वे सही मार्ग पर है। लेकिन प्रभुपाद जी जब कोई भी इनको इतना रेस्पॉन्स नहीं करने पर भी, लेकिन जब वे अपने गुरु के आदेश को ठीक से पालन कर रहे हैं इसके बारे में विचार करते थे, आश्वस्त हो जाते थे। फिर गुरुओं और उन्हीं परंपरा में आए हुए गुरु जो आचार्यगण, ये निश्चित रूप में जो प्रसन्न हो गए, इसमें कन्विंस थे। कौन? प्रभुपाद जी निश्चित रूप में है। भक्ति विनोद ठाकुर अपने गुरु, तो इसी परंपरा में धर्मशास्त्र सबसे इनको आश्वासन मिलता था कि मैं सही मार्ग पर हूँ। यदि किसी को भागवत मिलेगा और वह उसका एक पृष्ठा भी पढ़ लेगा तो संभव है कि वह भगवान चैतन्य के आंदोलन के भाग लेने के लिए तैयार हो जाएगा। प्रभुपाद जी सोचते थे चलो मेरे कोई ना कोई पढ़ेगा, एक पेज भी पढ़ लेगा तो उसको संकीर्तन आंदोलन की महत्ता को समझ जाएगा
और इस आंदोलन में भाग लेने के लिए अवश्य जुड़ जाएगा। यदि कोई व्यक्ति गंभीरतापूर्वक पुस्तक का अध्ययन करेगा तो आध्यात्मिक जीवन में उसकी आस्था हो जाएगी। पुस्तक की जितनी ही अधिक प्रतियां वितरित होगी, कृष्ण भावनामृत के लोग उतना ही अधिक समझ सकेंगे। और यदि ये कृष्ण भावनामृत को समझ जाएंगे तो सारे समस्याओं से वे मुक्त हो जाएंगे। पुस्तक बेचना वास्तविक रूप से प्रचार करना था। भक्ति वेदांत स्वामी यह चाहते थे कि भले ही मंदिरों के निर्माण या अनुयायी बनाने के कार्य की क्षति पहुँचे, भागवत से अच्छा प्रचार कौन कर सकता था। निश्चय ही जो व्यक्ति पुस्तक को खरीदने में 16 रुपया व्यय करेगा, वह कम से कम उसका अवलोकन करने के लिए तो समय निकालेगा। प्रभुपाद जी अपने किताबों को फ्री में बांटना नहीं चाहते थे, हैं? नहीं, फ्री बांटने का अगेंस्ट में प्रभुपाद जी ने कहते थे कि मेरे किताबों की कीमत पृथ्वी में जितनी पुस्तक है सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे मूल्यवान पुस्तक है। क्योंकि ये प्रकृति में दिग्दर्शन कर रहा है, लोगों को अपने जीवन का लक्ष्य के बारे में बता रहा है और भगवत धाम को ले जाना है। ये जो इसकी महत्व कोई भी दूसरे पुस्तक का महत्व से अधिक है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि यदि कोई 16 रुपया ऐसे लगे, 16 रुपया देगी यदि कोई किताब एक प्रति लेंगे तो फिर इसको पढ़ेगा। क्यों? पैसा दिया ना, पैसा दिया ना, अपने कमाया हुआ पैसा तो दे के लिया ना, तो भी इसको इंटरेस्ट है, क्या इतना पैसा दे के लिया, थोड़ा देखता हूँ क्या है। अब फ्री में किसी बांट दोगे तो ऐसे ही फिर रख दे यार, क्या है। इसलिए प्रभुपाद जी ने किताब को फ्री में बांटने का नहीं चाहते थे, हैं? किताब को कम से कम इसका प्रिंटिंग कॉस्ट, हैं? बोले प्रभुपाद जी ने और एक पॉइंट यहाँ कहे कि मंदिर के निर्माण या अनुयायी बनाने, अर्थात शिष्य बना प्रचार करके दूसरों को अपना अनुयायी बनाना और मंदिर का निर्माण करना, इससे अधिक महत्वपूर्ण था प्रभुपाद जी के लिए। क्या? पुस्तकों को छपाना और इसके वितरण करना, हैं? प्रभुपाद जी ये चाहते, किताब के प्रभुपाद जी कहते थे कि क्योंकि इनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहे थे प्रभुपाद जी को, राधा कुंड में मिले, कही कि अब मैं बहुत बड़ा मिस्टेक किया। कलकत्ता में वो बाग बाजार में एक मार्बल का मंदिर बनाया, मार्बल का बिल्डिंग बनाया। जब से मार्बल का बिल्डिंग बन गया, सभी अपने गठबंधन लोग सब अपने अपने लड़ने लगे। सबसे जो अच्छा रूम है वो रूम का किसको मिलेगा, ये रूम मेरा है, वो को क्लेम करता था। वो बोला नहीं मैं लूँगा, मैं रहूँगा, मैं सीनियर हूँ, मैं रहूँगा, ऐसे झगड़ने लगे कौन सा रूम किसको मिलेगा, हैं? सन्यासी लोग हैं लेकिन फिर भी लड़ने लग गए कि कौन सा रूम किसको मिलेगा, हैं? तो इसलिए भक्ति सरस्वती ठाकुर कहते कि ये झगड़ा से लगे, बिल्डिंग बन गया तो फिर अपने अपने लड़ने लगे लोग। ये अच्छा होता था कि मैं यदि इसी जो बिल्डिंग बनाने में जो पैसा में खर्चा किया उस पैसा में किताबों को प्रिंटिंग करता। कौन कहा? भक्ति सरस्वती ठाकुर। इसलिए प्रभुपाद जी ने उसको सुने थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते कि हरे कृष्ण, तो मंदिर बनाना या अनुयायियों को इकट्ठी करना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण था किताबों की। ये घड़ी ठीक है, टाइम ठीक है, अच्छा, इससे महत्वपूर्ण था कि किताबों को प्रिंटिंग करना और इसके वितरण करना, हैं? आज भी वही प्रिंसिपल चल रहा है। प्रभुपाद जी जो सोचे थे उन दिनों में, आज भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, हैं? प्रभुपाद जी कहते थे कि ISKCON इज माई बॉडी एंड BBT एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज माई हार्ट। कोई व्यक्ति का यदि कोई दिल व हृदय यदि दुर्बल है, शरीर बड़ा सुस्त सबड़ा होने से क्या होगा, कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी के लिए किताब वितरण अधिक महत्वपूर्ण था, पुस्तकों को प्रिंटिंग करना, क्योंकि ये इनकी गुरु की आदेश था। क्योंकि इनके गुरु महाराज ये बात कहे थे कि मैं बाग बाजार में वो मार्बल बिल्डिंग बनाकर बड़े मिस्टेक किया, क्योंकि उसी कारण के लिए
उनके अन्य अन्य शिष्य लोग ने लड़ाई करते थे, झगड़ा करते थे, कौन अच्छा रूम किसको मिलेगा, कौन कहाँ कब्जा करेगा, इसके बारे में। तो इसलिए प्रभुपाद जी उसको सुने थे, उस घटना को देखे थे। इसलिए प्रभुपाद जी सोचे कि अच्छा है कि किताब का प्रिंटिंग करना और इसके वितरण करना, इसके माध्यम में प्रचार ही आगे बढ़ेगा। इसलिए प्रभुपाद जी की स्टेटमेंट है, बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द एसेंस, प्योरिटी इज द फोर्स, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। प्रभुपाद जी उसी आधार पर संस्था को, इस्कॉन संस्था को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी अकेले ही दिल्ली के रास्ता पर स्वयं पैदल में ही घूम रहे हैं, कोई उनको सहायता करने वाला नहीं है। एक ही व्यक्ति, वन मैन बिजनेस, सब कुछ स्वयं। पेपर भी खरीदना, स्वयं किताब लिखते थे, पहले प्रूफ रीडिंग करना, फिर इसको लेकर जाना, पेपर कहाँ मिलेगा देखना, फिर एडिट भी खुद स्वयं करते थे, किताब लाना, पहले पेपर लाना, फिर जाते थे कि कहाँ प्रिंटिंग प्रेस में जाकर छुपाने के लिए बोलते थे, वो पैसा मांगते, पैसा नहीं था प्रभुपाद जी के पास। फंड भी कलेक्शन करना है, पैसा भी कलेक्शन करा। प्रिंटिंग करने के बाद भी वो जो व्यक्ति पूरा किताब प्रतियाँ जितनी ऑर्डर प्रिंटिंग हुआ था सब पूरा प्रतियाँ नहीं देता था, पहले 100 प्रतियाँ दे दिया था, 100 प्रतियाँ बेचकर उस पैसा उनको देने के बाद फिर वो प्रभुपाद जी की किताब, इनका किताब है लेकिन वो इनको कंट्रोल करता था। कौन? जो प्रिंटिंग करने वाला व्यक्ति। अब प्रभुपाद जी अकेले ही जाकर पैदल में चलते चलते, इसे आप सुने कितना स्कूल में बांटे थे किताब? 40 स्कूल में हैं, दिल्ली के 40 स्कूल में पैदल में जाते जाते हैं उस किताब उनको प्रतियां वितरण किए। और बड़े बड़े अन्य एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में गए, और जो शिक्षा डिपार्टमेंट का तो वो भी मना कर दिए थे प्रारंभ से, बोले नहीं देंगे। लेकिन जब किताब प्रिंटिंग हो गया, पुस्तक लेकर गए थे, वो कितना कॉपी ले लिया? 50 कॉपी ले लिया। अमेरिका अम्बासी में प्रभुपाद ने दिए कुछ हैं, लगभग 40 प्रतियां वो ले लिया अपने अमेरिका में लाइब्रेरी आदि में भेजने के लिए। ऐसे प्रभुपाद जी ने अकेले ही संघर्ष कर रहे हैं। किस लिए? केवल अपने गुरु के आदेश को जीवन में पालन करने के लिए। क्यों? जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो जस्य प्रसादान न गति को तो भी। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए प्रयास किया, पूर्ण प्रयास। तो आज भी इस्कॉन के सभी लोग प्रयास करते हैं, किसको प्रसन्न करने के लिए? प्रभुपाद जी को। तो यहीं पर आज रखते हैं। आप प्रभुपाद जी क्या चाहते थे? अपने किताबों को फ्री में न बांटे हैं। निश्चय व्यक्ति पुस्तक को खरीदने से 16 रुपये व्यय करेगा। एक कॉपी की प्रति का यदि 16 रुपया था तो वह कम से कम उसका अवलोकन करने के लिए समय निकालेगी। लेकिन जो फ्री में बांटेगा तो फिर वो उसके इतने इंटरेस्ट नहीं होगा पढ़ने के लिए। तो प्रभुपाद जी चाहते कि उनकी किताबों को भी फ्री में नहीं बांटना। और प्रभुपाद जी कहते हैं दुनिया में जितनी भी पुस्तक है, सबसे कॉस्टली पुस्तक किसका होना चाहिए? प्रभुपाद जी किताब सबसे कॉस्टली होना चाहिए, क्योंकि सबसे मूल्यवान जो संदेश हमको दे रहा है, जीवन का लक्ष्य कैसे क्या है, मनुष्य जीवन कैसे सफल होगा, ये रहस्य को प्रभुपाद जी पुस्तक दे रहा। इसलिए प्रभुपाद जी ने किताब को पैसा लेकर देना चाहते थे। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रचार के ये सबसे बड़ा माध्यम है। क्या? किताब वितरण करना। प्रभुपाद जी कहते प्रचार का क्या करोगे आप? आपका 2 मिनट लेक्चर में कौन भक्त बनने वाला है? किसको आप प्रभावित नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका कोई प्योरिटी भी इतनी शुद्धता नहीं है। लेकिन यदि प्रभुपाद जी किताब किसी के हाथ में जाएगा, वो पढ़ेगा हैं। प्रभुपाद जी कहते पूरा न पढ़े तो एक चैप्टर, एक पेज, जिसे पहले भी इसी अध्याय में कहा गया, यदि कोई पढ़ेगा अवश्य उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। ये संदेश भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं अपने शुद्ध भक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवात्माओं के पास में पहुंचाए हैं। तो आज यहीं पर यहीं से समय हो गया, मैं यहीं पर आज समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, प्रभुपाद लीलामृतम की जय।